जैसे आप चाहते हैं हर एग्जाम में आपके आंसर बिल्कुल बैलेंस होना, ज़्यादा न कम, वैसे आज हम ट्रायंगल्स के साइड्स को बैलेंस करने के लिए पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम। तो चलिए चलते हैं। आज की जो वीडियो है वो आपके के पूरे 6 मार्क्स स्कोर करती है। 6 मार्क्स का मतलब आप लोग जानते हैं आपका 1% बनता है। 6 मार्क्स बहुत ज़रूरत होती है 6 मार्क्स की। तो अब देखो, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी वीडियो की ओर। तो आप देखिए, आज हमारी जो मिशन 100 सीरीज है इसका डे 8 है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने। पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है। ABC एक ट्राइंगल है, ये देखिए ये ABC एक ट्राइंगल है। ओके, ये एक ट्राइंगल है। एंड DE इज ए पैरेलल लाइन टू BC। यहाँ पर ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है। हाँ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसे दिया था ना, तो ये इसके पैरेलल है। ओके, अब विच कट्स AB एट D। देखिए AB को ये D पर काट रहा है, AB को जो ये D पर काट रहा है, ठीक है, ठीक है। और AC को E पर, ये AC को E पर काट रहा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया गिवन में। हमको प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। BC को CD से जोड़ना पड़ेगा। ये देखो BE एंड CD, देखिए जॉइन यहीं पर यही लिखा है कि BE को मिला दो और CD को मिला दो। हम लोगों ने मिला दिया। फिर ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, EF के परपेंडिकुलर AB, मतलब AB पर परपेंडिकुलर करो EF। देखो ये AB है, इस पर अगर तुम ऐसे देखो, अपनी थोड़ी मुंडी जो है ऐसे करो, ऐसे देखो तो AB पर ये परपेंडिकुलर है EF। अगर इसको ऐसे उठा लें तो ये ऐसे इस पर परपेंडिकुलर है EF। तो बस ये परपेंडिकुलर करा, फिर लिखा है AC पर DN कर दो। अब यहाँ से देखो ऐसी करके AC पर ये DN देखो परपेंडिकुलर है। अरे मुंडी टेढ़ी करो ना। हाँ देखो AC पर DE है, परपेंडिकुलर है। अब देखो, तो ये हमको कंस्ट्रक्शन करनी थी। इतना तो बेसिक है, आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। अब इसके आगे का जो है वो है सॉल्यूशन। तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपने आगे, तो देखिए आगे क्या है, अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन में तुमको बता दूं, तुमको सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले जो तुमको प्रूव करना है उसमें देखो AD है ऊपर, तो AD देखो कहाँ है, AD ये है AD। तो AD जो लाइन है ये कौन से ट्राइंगल की लाइन है, ADE ट्राइंगल की लाइन है। इसी ट्राइंगल की जो ये लाइन है, ये बड़ा वाला मत ले लेना, क्योंकि अगर AB होता तब बड़ा लेते, समझे। तो AD की है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ADE की है। तो यहाँ पर लिखो ट्राइंगल एरिया, लिखो एरिया ट्राइंगल कौन सा, ADE, ठीक, बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट में पूरा नहीं लिख रहा, H लिख दिया है। ओके, बेस इंटू हाइट। अब देखो, अब अपॉन करो, अपॉन कर लिया। अब किसका एरिया लिखना है, देखो अब यहाँ पर देखो DB किस में है, इसमें। तो DB कौन से ट्राइंगल में है, देखो BDE इस वाले में है। तो यहाँ पर BDE लिख दो, BDE। अब इसका भी यही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया लिखा जाता है इनका। ओके, एरिया। अब देखो, अब इनका आगे चलो, तो अगर तुम इनका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा। देखो ADE का बेस क्या है, बेस वही तो होता है जिस पर परपेंडिकुलर हो तुम्हारा, ठीक है। हाइपोटेनस तुम्हारा परपेंडिकुलर हो। तो देखो परपेंडिकुलर किस पे तुम्हारा, हाइपोटेनस इस पर। देखो ये तुम्हारा क्या है, बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी। अब देखो ये इसका कुछ नहीं है,
यहाँ पर तुम पहले लिखो बेस। बेस में क्या लिखोगे? बेस। बेस क्या है? एडी। ये एडी बेस है। ओके, एडी बेस है। एच में क्या लिखोगे? ईएफ। ईएफ इसका है। ईएफ कैसे है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे ईएफ कैसे है? ई और एफ ये कैसे है? ये बच्चों ये थोड़ा जानना तुमको पड़ेगा, क्योंकि ये जानना थोड़ा कठिन है, तुम्हारे के लिए कठिन होगा। तो इसको भी मैं तुमको अभी बताऊंगा, ये तुम्हारा कैसे है ईएफ अभी बताऊंगा। रुको जरा, तब तक तुम देखो आगे। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग करते हैं, देखिए लिखेंगे 1/2। बेस क्या है? बेस एडी है, क्योंकि एडीई जो ट्राइंगल है, एडीई जो ट्राइंगल है, थोड़ी मुंडी ऐसे करो और देखो एडीई इसके अंदर बेस क्या है? ये है। बेस क्या होता है? जिस पर परपेंडिकुलर हो। और इस पर परपेंडिकुलर क्या है? देखो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ई एफ जो है इस पर परपेंडिकुलर है। और जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, यही हाइट होती है, ये तुमको पता होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर बेस क्या है? एडी, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ईएफ है तो एडी इसकी हाइट है। ओके, अब अरे एडी इसका बेस है। अब हाइट क्या होगी? हाइट वो होती है जो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर क्या है? ईएफ, तो ईएफ इसकी हाइट है। तो यहाँ पर लिखो ई और एफ। अभी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी ये तुम पहले समझ लो, उसके बाद तुमको ट्रिक भी बताऊंगा। अब नीचे देखो 1/2 लिखो। इसका बेस क्या है? BDE का बेस क्या है? देखो BDE का बेस क्या है? DB। DB क्यों? क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है कौन सा? DE। DE परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि DB पर परपेंडिकुलर है ये, तो इसका ये DB है। क्या है? DB। तो बेस इसका DB हो गया। ओके, अब इसकी हाइट क्या है? हाइट क्या है? अब तुम कहोगे जो परपेंडिकुलर था वही इसकी हाइट हो जाएगी। वो होगी, वो तुम्हारा मानना सही है, वो होगी। लेकिन अब तुम एक बार ये देखो, अगर तुम यहाँ से इसकी देखो तो मैं तुमको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये एक ले लिया मैंने पेपर। अभी देखो, अभी तुमको पेपर से समझाते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा पेपर जो है BDE ट्राइंगल के बराबर है, कटा हुआ है। अब इसी ट्राइंगल को अगर तुम देखो सीधा कर लो तो तुमको देखो ये सीधा तुमने करा, तो अब देखो ये इसकी जो नोक है, यहाँ से अगर तुम सीधे ले जाओ लाइन तो कहाँ आएगी? जाके लाइन कुछ यहाँ आएगी। कहाँ? यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर इतना एरिया और भर जाए। कितना? इतना एरिया। कितना? इतना एरिया और भर जाए। कितना? इतना एरिया और भर जाए। तो ये इसकी हाइट होगी। क्या? ये इसकी हाइट होगी। तो देखो अगर हम लोग ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है DEF, अगर ये वाला ट्राइंगल और इसमें जोड़ दें तो देखो शायद ये पूरी हो जाए। ये इतना है BDE के बराबर कटा हुआ। अब इसमें ये और जोड़ दिया हमने, चलो ये और जोड़ लिया। अब इसको सीधा करो तो देखो इसको सीधा करने पर हमें इतना खाली स्पेस जो था वो मिल गया। तो हम लोग DEF को इसमें और जोड़ लेंगे। तो हम लोग इसकी लंबाई क्या मानेंगे? इसकी जो हाइट है वो यही तो मानेंगे, ये। और ये क्या होगी? EF। अगर इसको सीधा करो तो EF होगी हाइट। तो बस यहाँ पर EF इसकी हाइट हो गई। ये समझना जरूरी था, वरना बच्चों के मन में डाउट रह जाता। ओके, अब आगे चलो। अब देखो हम लोगों ने इतना कर लिया। अब आगे देखो, आगे क्या है?
ये हम लोगों ने करा। अब ये काट दो, ये कट गए 1/2 और EF कट गए। अब हमारे पास डायरेक्ट क्या बचा, AD/DB, AD/DB। ये हमारी एक्यूशन फास्ट हो गई, ये हमारी एक्यूशन फास्ट हो गई। अब देखो, अब आगे चले, अब क्या करेंगे, AE देखेंगे। AE तो इसका कौन सा ट्राइंगल है, AED, AED। AE जिसमें है वो कौन सा ट्राइंगल है, AE जिसमें साइड है वो कौन सा ट्राइंगल है, AED। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर एरिया ट्राइंगल ADE। ठीक है, अब देखो ADE ले लिया, अब बराबर करो, क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, लेकिन तुम्हें लिखना है, तुम लिख लेना। ओके, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, 1/2 इंटू बेस। ADE का बेस देखो क्या है, ADE का बेस क्या होगा, जिस पर परपेंडिकुलर हो, इस पर देखो AE पर परपेंडिकुलर है क्या, DN। AE पर परपेंडिकुलर है DN, यही तो दिख रहा है। ऐसे देखो, मुंडी थोड़ी ऐसे कर लो, तो ये AE पर ये DN परपेंडिकुलर है, तो AE इसका क्या हो गया, बेस हो गया, AE इसका बेस हो गया। और हाइट क्या होगी, हाइट वही जो परपेंडिकुलर है, तो DN इसकी हाइट है। ठीक है, DN इसकी हाइट है। अब अपॉन करो, अपॉन कर लिया। अब इसका एरिया, इसका नीचे। अब EC का देखो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EC। ये किस में है, देखो ये DEC, CED। EC जो लाइन है वो CED इस ट्राइंगल में है, CED। तो CED ये लिखा, 1/2 करा। अब बेस देखो, बेस क्या है, बेस क्या है, यहाँ पर तुम बेस देखो, बेस क्या है, बेस इसका EC है, EC, क्योंकि EC है। अब तुम ये कैसे, अभी जैसे मैंने तुमको यहाँ इसमें समझाया, ये था, इसको सीधा करा तो इसको भी जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो ये है, इसको भी जब तुम सीधा करोगे इसके अंदर भी गैप मिलेगा, तो इस वाले CED इस ट्राइंगल में ये DNE या EDN इस वाले ट्राइंगल को जोड़ लेंगे, तो हम लोग इस वाले को जोड़ लेंगे। तो अब देखो ये जो है, ये इसकी हाइट हो जाएगी DN हाइट हो गई। ओके, DN हाइट हो गई। और जिस पर ये गई है वो कौन सी थी, वो कौन सी साइड थी, EC। कौन सी थी, EC। तो EC इसकी बेस हो गई। ओके, अब हम लोग अगर इसको कैंसिल कर दें, इनको तो क्या बचा, AE/EC। अब देखो, अब हमारा ये जो है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये हमारा, अब ये समझो क्वेश्चन पूरा हो चुका, बस थोड़ा सा बचा है, लास्ट तक देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा और देख लो। अब देखो, अब क्या करना है, अब हम लोगों को एक बात ये पता है, DE BC के पैरेलल है। ये तो हम लोगों को पता है ना कि DE BC के पैरेलल है, ये पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बीच बने हुए दो ट्राइंगल हैं, कौन से, BDE और CED। यही दोनों तो बने हुए हैं। देखो BDE और CED, ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच हैं। तो तुमको देखो, अभी स्क्रीन के सामने एक स्टेटमेंट दिख रही है, ये स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए ट्राइंगल, उनके एरिया भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ट्राइंगल कौन सा, BDE और बराबर किसके, CED के, एरिया ट्राइंगल CED। तो ये तुम्हारे जो हैं, ये हमको इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि ये इसके बराबर हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 2 से लेंगे, 2 से। तो देखो हम लोग क्या, अगर हम लोग इसको लिखते हैं एरिया, यहाँ पर यह लिखना जरूरी है, नाउ टेक इक्वेशन 2। तो देखो टेक नाउ, अरे यार थोड़ा सही से लिख दें,
तो अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे नाउ टेक, क्या लिखेंगे, नाउ टेक इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या है, एरिया और ट्राइंगल ADE ये है, अपॉन क्या है, एरिया ट्राइंगल CED किसके बराबर है, AE अपॉन EC के। अब देखो ये इनके बराबर हैं। अब हमको जो इस स्टेटमेंट से पता लगा BDE CED के बराबर है, तो अगर हम लोग यहाँ CED की जगह BDE लिख दें तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, तुम बताओ। अगर हम लोग यहाँ पर CED की जगह BD लिख दें तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता लग चुका कि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा ये लिखो या ये लिखो, मतलब दोनों का ये होगा, अगर ये लिखोगे तो ये भी होगा, ये लिखोगे तो ये भी होगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CED की जगह BDE लिख देंगे, BDE बराबर किसके है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब देखो ये हमारी सेकंड बनी थी और ये हमारी थर्ड बनी। ओके, ये हमारी थर्ड बनी, अब ये हमारी फोर्थ बन गई, ये हमारी फोर्थ बन गई। अब तुम देखो, अब तुम देख सकते हो हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो आ गया, ADE BDE बराबर है AD अपॉन DB AE अपॉन EC। अब देखो अगर ये और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे। तो बस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। लो ये हमारा प्रूफ हो गया। जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ। लो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब तुम समझो, दोबारा से एक बार समझ लो, मैं तुमको एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। अगर ये और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो बस हम लोगों को यही मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अगर तुम ऐसे ही एग्जाम में लिख दोगे पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और देखो तुम्हें अगर इसका ये चाहिए हो, इसका पूरा जो अभी मैंने तुमको कराया इसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है, वहाँ से जाकर देख लेना PDF। और वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कर देना। इतनी मेहनत के लिए बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 9 के साथ। डे 9 में हम आप लोगों के ट्रायंगल चैप्टर के और इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे, जैसे एंगल, साइड एंगल, साइड, ये वाले सब क्राइटेरिया लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बाय, थैंक्स।